हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो हम अपनी पीवाईक्यू सीरीज को कंप्लीट करते हैं। रेलवे एग्जाम्स के लिए हमने पीवाईक्यू सीरीज स्टार्ट कर रखी है। उसमें हम पॉलिटी के जो भी पीवाईक्यूज हैं वो अभी कंटिन्यू में कर रहे हैं। तो आज के हमारे क्वेश्चंस रहने वाले हैं पंचायत और नगर पालिकाओं से संबंधित। आज की क्लास में पहला क्वेश्चन है, हाउ मच रिजर्वेशन इज गिवन टू वुमेन इन द पंचायत एंड म्युनिसिपैलिटी ऑफ बिहार। बिहार की पंचायत और नगर पालिकाओं में महिलाओं को कितना आरक्षण दिया गया है। बिहार की पंचायत में मिनिमम 50% रिजर्वेशन महिलाओं को दिया गया है। बिहार ने 2006 में महिलाओं को 50% रिजर्वेशन दिया था पंचायतों और नगर पालिकाओं में, और राजस्थान ने इसको अडॉप्ट किया है 2010 में। राजस्थान ने 2010 में महिलाओं को पंचायतों और नगर पालिकाओं के चुनाव में 50% आरक्षण दिया है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एडेड पार्ट 9 टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में भाग 9 जोड़ा गया है। तो भाग 9 किसके द्वारा जोड़ा गया था। भाग 9 जोड़ा गया था 73rd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। कौन सा था, 73वां संविधान संशोधन 1992 में हुआ था। ये 1992 में हुआ था और 24 अप्रैल 1993 से ये लागू हो गया था। कब से, 24 अप्रैल 1993 से। 73वां संविधान संशोधन 1992 से जोड़ा गया है भाग 9 और लागू हो गया था 24 अप्रैल 1993। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन सा 73वें संविधान संशोधन से संबंधित है। तो 73वां संविधान संशोधन संबंधित है पंचायतों से। किससे संबंधित है, पंचायतों से। पंचायतें जो है वो 73वें संविधान संशोधन से भाग 9 में जोड़ी गई है संविधान में 1992 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एवरी पंचायत अनलेस सूनर डिसॉल्व अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स शेल कंटिन्यू फॉर ईयर्स फ्रॉम द डेट अपॉइंटेड फॉर इट्स फर्स्ट मीटिंग एंड नो लॉन्गर। भारतीय संविधान के अनुसार प्रत्येक पंचायत जब तक कि तत्समय प्रवर्त किसी विधि के तहत पहले ही विघटित नहीं कर दी जाती है तो अपने प्रथम अधिवेशन के लिए नियत तिथि से कितने वर्ष तक बनी रहेगी, और उससे अधिक नहीं, 5 साल। तो ये बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। इसमें ये पूछा है कि जो अपनी पंचायतें होती हैं उनका कार्यकाल कितना होता है। क्वेश्चन को थोड़ा सा टिपिकल बनाने के लिए इसकी लैंग्वेज ऐसी बनाई है। इसमें ये कह रहा है कि जिस दिन उसकी फर्स्ट मीटिंग होगी, पंचायत जो चुनाव हो गए उसके बाद पंचायतों की पहली मीटिंग या प्रथम अधिवेशन होगा, उसके बाद वो कब तक अपने कार्यकाल में रहेगी, जब तक कि कोई कानून बनाकर उसको हटाया नहीं जाता है। तो वो रहेगी 5 साल तक वो अस्तित्व में रहेगी। तो ये पंचायतों का कार्यकाल कितना होता है, 5 वर्ष का होता है। तो ये क्वेश्चन है। अगला प्रश्न, विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड विद द पंचायत। भारत संविधान का कौन सा भाग पंचायतों से संबंधित है। तो पंचायतों से संबंधित भाग है 9। कौन सा है, भाग 9 पंचायतों से संबंधित है। अगला प्रश्न है, इन विच ईयर वॉज द पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज एक्ट पेसा एक्ट पास्ड इन इंडिया। भारत में पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों तक विस्तार अधिनियम, और इसको शॉर्ट में बोलते हैं पेसा अधिनियम, किस वर्ष में पारित किया गया था। पेसा अधिनियम 1996 में पारित किया गया था। पेसा एक्ट 1996 में पारित किया गया था। इसकी रिकमेंडेशन की थी भूरिया समिति ने। कौन सी है, भूरिया समिति। भूरिया कमेटी ने इसकी अनुशंसा की थी पेसा एक्ट की। उसकी अनुशंसा पर ही ये अधिनियम पारित किया गया है। और ये भाग 9 में पंचायतों का जो विस्तार है उसके बारे में ये बताता है। जो हमारी अनुसूची 5 में जो शेड्यूल्ड एरिया रखे गए हैं उनके विस्तार की बात करता है अनुसूची 5। और ये लागू हो गया था 24 दिसंबर 1996। 24 दिसंबर 1996 को ये लागू हो गया था। तो क्या है कि पेसा अधिनियम 1996 में पारित हुआ है। भूरिया समिति ने इसकी अनुशंसा की थी और अनुसूची 5 में जो एरिया है शेड्यूल्ड एरिया उनके विस्तार, उनमें पंचायतों के क्षेत्रों का विस्तार इसमें बताया गया है। और ये 24 दिसंबर 1996 को लागू हो गया था। उसके बाद अगला प्रश्न है, द स्टेट इलेक्शन कमीशन डज नॉट कंडक्ट इलेक्शंस टू। राज्य चुनाव आयोग है वो किसके लिए चुनाव आयोजित नहीं करवाता है। तो राज्य चुनाव आयोग इनमें से नगर परिषदों के चुनाव करवाता है,
ग्राम पंचायतों के करवाता है, नगर निगम के करवाता है। राज्य चुनाव आयोग राज्य विधानसभाओं के चुनाव नियुक्त नहीं करवाता है। राज्य चुनाव आयोग किसके चुनाव नहीं करवाएगा? राज्य विधानसभाओं के। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, तो ये कह रहा है द 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन enables the states with a population of less than 20 lakhs to have a minimum structure in the local governance of the state. संविधान का 73वां संशोधन 20 लाख से कम जनसंख्या वाले राज्यों को राज्य के स्थानीय शासन में न्यूनतम कितनी संरचना का अधिकार देता है? तो ये देता है द्विस्तरीय संरचना का आधार, 2 टियर। यदि 20 लाख से कम जनसंख्या है तो वहां पे स्थानीय शासन में कितने स्तर होंगे? 2 स्तर होंगे 20 लाख से कम जनसंख्या में। उसके बाद अगला प्रश्न है द टेन्योर ऑफ द विलेज पंचायत इज फॉर हाउ मेनी ईयर्स? ग्राम पंचायतों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? तो ग्राम पंचायतों का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। नेक्स्ट है द 73rd अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया has made a provision for the mandatory creation of the Gram Sabha. What does the Gram Sabha comprise of? भारत के संविधान के 73वें संविधान संशोधन में ग्राम सभा के अनिवार्य निर्माण का प्रावधान किया गया है। ठीक है। इसके बाद इसमें ये पूछ रहा है ग्राम सभा का गठन किससे होता है? कि ग्राम सभा में कौन कौन शामिल होता है? इसमें देखते हैं हम जो ऑप्शन दे रखे हैं। पहला ऑप्शन बता रहा है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी वरिष्ठ नागरिक। नहीं, वरिष्ठ नागरिक नहीं होते हैं सिर्फ। अगला ऑप्शन है पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत सभी पुरुष सदस्य। ये भी गलत है। पंचायत क्षेत्र के सभी वयस्क सदस्य। ये भी गलत है, सभी वयस्क नहीं होंगे। पंचायत क्षेत्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत वयस्क सदस्य, तो इसमें होगा ऑप्शन डी सही है। जिस पंचायत क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं उस पंचायत क्षेत्र की जो मतदाता सूची है उसमें मतदाता के रूप में जो रजिस्टर्ड एडल्ट हैं वो मिलकर ग्राम सभा का निर्माण करते हैं। तो इसमें हो जाएगा ऑप्शन डी, इसमें हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन इन इंडिया? भारत में नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख कौन होता है? तो नगर निगम का राजनीतिक प्रमुख होता है मेयर। इसमें ऑप्शन डी इज करेक्ट। उसके बाद अगला प्रश्न है द 73rd एंड 74th अमेंडमेंट्स टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंश्योर द रिजर्वेशन ऑफ total seats for women in all elected offices of local bodies in both the rural and urban areas. भारतीय संविधान का 73वां और 74वां संशोधन जो है वो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के जो स्थानीय निकाय हैं उनमें सभी निर्वाचित कुल सीटों में से महिलाओं के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण सुनिश्चित करता है? तो ये पूछना चाह रहा है कि जो हमारे जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में लोकल बॉडीज होती हैं, स्थानीय निकाय, उनमें महिलाओं के लिए कितना आरक्षण रखा गया है? तो महिलाओं के लिए इसमें रखा गया है 33% आरक्षण, 33%। ये हमारी नगर परिषद हो गई, जिला परिषद, पंचायतें और पंचायत समिति, तो इन सब में कितना है? 33% आरक्षण है महिलाओं के लिए। The 12th schedule of the Indian Constitution is related to powers, authority and responsibilities of. भारतीय संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध शक्तियों, प्राधिकार और जिम्मेदारियों से है। तो 12वीं अनुसूची में किसके बारे में बताया गया है? 12वीं अनुसूची में अर्बन लोकल बॉडीज के बारे में बताया गया है, शहरी स्थानीय निकाय। 12वीं अनुसूची जो है वो शहरी स्थानीय निकायों के शक्तियों, प्राधिकारों और जिम्मेदारियों से संबंधित है। इसमें हमारा ऑप्शन सी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ इंडिया इज रिलेटेड टू द अर्बन लोकल बॉडीज? निम्नलिखित में से कौन सा संविधान संशोधन अधिनियम शहरी स्थानीय निकाय से संबंधित है? तो ये शहरी निकायों से संबंधित है 74वां संविधान संशोधन 1992। कौन सा होगा? 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन Which of the following functions is not a part of district administration? निम्नलिखित में से कौन सा कार्य जिला प्रशासन का नहीं है? जिला प्रशासन की हम देखते हैं कि कौन सा सब्जेक्ट इसमें से जिला प्रशासन को नहीं दिया गया है। इसमें पहला ऑप्शन है डाक सेवाएं। तो डाक सेवाएं जिला प्रशासन का कार्य नहीं है, ये यूनियन लिस्ट में आता है। किसमें आता है? यूनियन लिस्ट में। और जो सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है
उसके ऊपर नियम बनाने के अधिकार किसके पास होंगे? हमारी यूनियन गवर्नमेंट के पास। तो डाक सेवाएं जो है वो केंद्र के अधिकार में आती हैं। बाकी ग्रामीण विकास, सिविल जस्टिस और रेवेन्यू कलेक्शन, ये तीनों काम डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन करता है। इसमें ऑप्शन ए सही है, डाक सेवाएं ये यूनियन लिस्ट का सब्जेक्ट है। अगला प्रश्न है, विच अमंग द फॉलोइंग आर्टिकल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज रिलेटेड टू ग्राम सभा? भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद ग्राम सभा से संबंधित है? तो ग्राम सभा से संबंधित इसमें है हमारा 243 ए। कौन सा हो जाएगा? 243 ए ग्राम पंचायतों से संबंधित है। और 243 ए में क्या है? ये जो ग्राम पंचायतें हैं हमारी, उनके पावर और उनके फंक्शंस के बारे में बात करता है कि उनको जो शक्तियां दी गई हैं और उनके कार्य से संबंधित है 243 ए, 243 ए। अगला प्रश्न है, ईच ग्राम पंचायत इज रिप्रेजेंटेड बाय हाउ मेनी सरपंच? प्रत्येक ग्राम पंचायत का प्रतिनिधित्व कितने सरपंच के द्वारा किया जाता है? तो प्रत्येक ग्राम पंचायत में कितने सरपंच होते हैं? एक सरपंच। कितने होंगे? एक। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स द 73rd and 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट केम इनटू फोर्स which gave the constitutional status to पंचायती राज institutions and urban local bodies respectively? निम्नलिखित में से किस वर्ष में 73वां और 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम लागू हुआ, जिसने क्रमशः पंचायती राज संस्थाओं और शहरी स्थानीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया? तो ये लागू कब हुआ था? 1993 में। ये एक्ट तो है 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट 1992, लेकिन ये लागू कब किया गया? 1993 में लागू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन हमारा पंचायती राज संस्थाओं से संबंधित है और 74वां शहरी स्थानीय निकायों से संबंधित है। तो ये कब लागू हुआ है? 1993 में लागू हुआ है। अगला प्रश्न है, अर्बन लोकल गवर्नमेंट विच वर्क्स फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एनी मेट्रोपॉलिटन सिटी विथ ए पॉपुलेशन ऑफ मोर देन इज नोन एज द म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन? शहरी स्थानीय सरकारें जो होती हैं वो एक महानगरीय शहर के विकास के लिए काम करती हैं। अब उस महानगरीय शहर की जनसंख्या कितने से अधिक होनी चाहिए कि जो शहरी स्थानीय सरकार है उसको नगर निगम कहा जा सके? तो इसके लिए 10 लाख से अधिक जनसंख्या होनी चाहिए उस महानगर की। यदि 10 लाख से अधिक जनसंख्या है तो वहां पे जो शहरी स्थानीय सरकार काम करेगी तो वो क्या होगी? उसको नगर निगम कहा जाएगा। कितनी पॉपुलेशन हो जाएगी? 10 लाख से ज्यादा। तो ऑप्शन बी इसमें सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ गवर्नमेंट इज द क्लोजेस्ट टू द कॉमन पीपल? निम्नलिखित में से किस प्रकार की सरकार आम लोगों के सबसे करीब होती है? आम लोगों के सबसे करीब होती है स्थानीय सरकारें। जो लोकल गवर्नमेंट होती है वो आम जनता के सबसे करीब होती हैं। तो इसमें ये ऑप्शन सी में दे रखा है, स्थानीय सरकार, तो लोकल गवर्नमेंट। इसमें हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट है, द 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइड्स फॉर ए ट्रांजिशनल एरिया बिटवीन ए रूरल एंड अर्बन एरिया। 74वां संवैधानिक संशोधन अधिनियम किसके लिए ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच एक संक्रमणकालीन क्षेत्र प्रदान करता है? इसमें कौन सा हो जाएगा? इसमें हो जाएगी नगर पंचायत। क्या होगा? नगर पंचायत। जो ग्रामीण, एक तो ग्रामीण इलाका हो गया, एक शहरी इलाका हो गया। जैसे ये ग्रामीण इलाका है और ये शहरी इलाका है। अब इनके बीच में जो ये ट्रांजिशन जोन है, ये इसको क्या अधिकार प्रदान किया गया? तो इसको नगर पंचायत के नाम से 74वें संविधान संशोधन में बताया गया कि ग्रामीण और शहरी क्षेत्र के बीच जो ट्रांजिशन जोन होगा वो क्या होगा? नगर पंचायतें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरली ए ग्राम पंचायत इज कॉन्स्टिट्यूटेड फॉर? सामान्यतः ग्राम पंचायत का गठन कितने साल के लिए किया जाता है? तो ग्राम पंचायत का गठन 5 साल के लिए किया जाता है। कितने साल के लिए? 5 साल के लिए। Which factor is not a parameter for declaring an area as an urban area? कौन सा कारक एक क्षेत्र को शहरी क्षेत्र के रूप में घोषित करने के लिए पैरामीटर नहीं है? कि कोई भी एक रीजन है उसको ग्रामीण में रखा जाएगा या शहरी क्षेत्र में रखा जाएगा। उसको शहरी क्षेत्र में होने के लिए क्या क्या पैरामीटर आवश्यक हैं? ये जो 4 ऑप्शन दे रखे हैं उसमें से ये पूछ रहा है कि इनमें से कौन सा जो है वो उसका एक पैरामीटर नहीं है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन कह रहा है कि न्यूनतम जनसंख्या 5000 होनी चाहिए। ठीक है।
आप किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित कर रहे हैं तो उसकी मिनिमम जो पॉपुलेशन है वो 5,000 होनी चाहिए। पहला ऑप्शन तो सही है। दूसरा है कम से कम 400 व्यक्तियों की जनसंख्या का घनत्व है प्रति वर्ग किलोमीटर। कि एक वर्ग किलोमीटर में कितने लोग रहने चाहिए? कम से कम 400 लोग। 1 किलोमीटर स्क्वायर में कम से कम अगर 400 लोग रह रहे हैं तो उसको आप अर्बन एरिया डिक्लेयर कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी भी सही है। सी है कम से कम 75% पुरुष आबादी गैर कृषि व्यवसाय में लगी है। कितनी? 75%। तो ये ऑप्शन भी सही है कि 75% से ज्यादा जो मेल पॉपुलेशन है वो नॉन एग्रीकल्चर ऑक्यूपेशन में इंगेज होनी चाहिए। तो ऑप्शन सी भी करेक्ट है। कम से कम 60% आबादी गरीबी रेखा से ऊपर रह रही हो। ऐसा कोई भी प्रोविजन इसमें नहीं है। तो ऑप्शन डी जो है इसमें सही हो जाएगा। ऐसा कोई पैरामीटर नहीं है किसी भी क्षेत्र को शहरी क्षेत्र घोषित करने के लिए। क्या हो जाएगा? 60% आबादी रेखा से ऊपर हो तो ये कोई ऐसा पैरामीटर नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच एक्ट प्रोवाइडेड कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस टू द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस। किस अधिनियम ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा प्रदान किया है? तो संवैधानिक दर्जा प्राप्त किया है 73वें संविधान संशोधन 1992 ने। कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन बी 73rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992। और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है द पंचायती राज सिस्टम वॉज फर्स्ट इम्प्लीमेंटेड इन विच स्टेट ऑफ इंडिया। भारत के किस राज्य में सबसे पहले पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था? तो ये राजस्थान में लागू किया गया था। तो ये 2 अक्टूबर 1959। कब किया गया? 2 अक्टूबर 1959 को नागौर जिले में, राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज व्यवस्था को लागू किया गया था सबसे पहले। ये हो गया हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद आगे के क्वेश्चन हम कंटिन्यू करेंगे। पंचायतों से रिलेटेड काफी क्वेश्चन है तो ये आज हमारा पार्ट 1 है पंचायतों से रिलेटेड। और आगे के क्वेश्चन लेके मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद और वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना है।